चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको कराने जा रहा हूं टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। माय फ्रेंड्स, जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और माय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डबल एंट्री सिस्टम। और फ्रेंड्स, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कंप्लीटली हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से निकल के आने वाला है। तो इसलिए पूरा का पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंट्स, चाहे वो 11th क्लास से बिलोंग करता हो माय फ्रेंड्स, चाहे 12th से हो, चाहे बीकॉम प्रोग्रामिंग हो, बीकॉम ऑनर्स हो, एमबीए हो, सीए, सीएस, सीएमए, व्हाटएवर कोई भी लेवल हो, उस सबका जो रूट्स है सर वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। माय फ्रेंड्स, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे सर। चलिए, तो फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए समझने के लिए इसकी जो डिवीजन है सर समझाने की, इसकी दो अप्रोचेस हैं माय फ्रेंड। वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच। दो अप्रोचेस हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है सर और एक मॉडर्न अप्रोच है सर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारे बिजनेस के लिए जितने भी अकाउंट्स हम बनाएंगे उनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सर, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। मतलब कुछ अकाउंट रियल में होंगे, रियल अकाउंट्स होंगे, कुछ पर्सनल अकाउंट्स होंगे और कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। अब सर कई बार जो क्लासिफिकेशन है ये रियल, नॉमिनल, पर्सनल की बजाय इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड फ्रेंड्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो पर्सनल तो ये हो गया और ये दोनों क्या हो गए, इम्पर्सनल, यानी रियल और नॉमिनल इम्पर्सनल। तो सिर्फ ये एक प्रेजेंटेशन डिवीजन करने का तरीका है माय फ्रेंड। इसी तरीके से जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, तो फ्रेंड्स मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स हैं वो पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। यानी कुछ अकाउंट्स हमारे एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ कैपिटल होंगे, कुछ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल आराम से हम इन चीजों को एक एक करके समझेंगे कि यहाँ रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड देन आफ्टर माय फ्रेंड्स मॉडर्न अप्रोच। चलिए, तो पहले आती है सर हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो फ्रेंड, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो जो रियल अकाउंट है हमारा, यानी कि रियल जो बिलोंग करता है सर, वो रियल अकाउंट बिलोंग करता है हमारा एसेट से, रियल एसेट से। जो हमने बात करा रियल कि रियल क्या है, तो रियल एसेट्स, दैट रियल एसेट्स में बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब रियल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी एसेट जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, इफ वी वांट टू सोल्ड आउट मे बी सोल्ड आउट, ठीक है ना। अगेन इट कुड बी टेंजिबल, इट कुड बी इंटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट्स क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, ये बात मैं आपको बेसिक अकाउंट टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, टेंजिबल एसेट्स जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वी कैन सी, वी कैन टच। फ्रेंड्स, इंटेंजिबल एसेट्स दो जैसे, वी कांट सी, वी कांट टच, जिसकी अपनी कोई भौतिकता नहीं है, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो फ्रेंड, टेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स लेकिन रियल भी है सर। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, कैश है, स्टॉक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टाइपराइटर है। तो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज आर रियल एसेट्स। कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारी बिजनेस की वास्तविक संपत्ति है ना सर, ठीक। और ये क्या है, टेंजिबल। अब इंटेंजिबल मैंने क्या कहा, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। गुडविल है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। पेटेंट है, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आविष्कार जो आपने पेटेंट करा रखे हैं। कॉपीराइट्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉपीराइट्स जो आपने ले रखे हैं। ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, इमेज है। ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। तो ऑल ऑफ दीज आर रियल एसेट्स। फाइन, तो हमने समझाया जी कि रियल अकाउंट में ये सारी एसेट्स यहां पर आ जाएंगी। अगला आता है सर नॉमिनल अकाउंट। अब फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने कहा फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट जो है ये कुल मिलाकर बिलोंग करते हैं हमारे नफा और नुकसान से, यानी कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे हो गए, नुकसान हो गए, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, इनकम, ये हमारे इस तरफ के फायदे हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, और फ्रेंड्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई हमारे बिजनेस के खर्चे ही ना हो। हाउ कुड इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। तो मींस अगर हम बिजनेस करेंगे तो नो डाउट
सर उसके अंदर अगर हम कोई स्टाफ रखते हैं तो सर हमें उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी सर। सर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, जगह किराए पे तो सर उसका रेंट पे करना पड़ेगा, जो अभी बिजनेस में रियल एसेट्स लगा रखी हैं उनमें जो फिक्स एसेट्स हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर बिजनेस वाटर को हम यूज कर रहे हैं तो वाटर के चार्जेस लगेंगे सर। कोई इंश्योरेंस करा रखे बिजनेस तो इंश्योरेंस की प्रीमियम देनी होगी हमें। वो सारे खर्चे, जितने खर्चे सब यहाँ आ जाए। ठीक, हम बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेस यहाँ आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? ये सारी कहानी क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे बिजनेस के अंदर खर्चे हैं। अब सर रेवेन्यू प्रॉफिट गेन्स की बात करूं कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सर रेवेन्यू भी होगा, प्रॉफिट गेन वगैरह ये सब होंगे। तो अब मेनली सर इसके अंदर क्या होगा जो हम इसकी बात करें। ठीक, तो मेनली कहानी क्या होगी एग्जांपल के नाम पे, सबसे मेन चीज सेल्स, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। अब सर ये सेल दोनों हो सकती हैं, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस। ये वन ऑफ द मेन सोर्स है हमारा रेवेन्यू का। सर हम कोई इंटरेस्ट कोई अर्न कर रहे हैं कि हमने किसी को, बिजनेस ने किसी को कोई लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अर्न। बिजनेस ने आउटसाइड को इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है। कोई कमीशन अर्न कि हम किसी का कोई काम करके दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कमीशन हम कमा रहे हैं। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट गेन्स वगैरह। तो इन शॉर्ट यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो नॉमिनल अकाउंट जो बिलोंग करता है वो नफा नुकसान से बिलोंग करता है। ठीक है, अब रूल्स ऑफ डेबिट पे क्रेडिट पे कैसे इम्पैक्ट होगा वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं पर्सनल अकाउंट्स पे, ट्रेडिशन की लास्ट अप्रोच। सर इसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसमें। इट कुड बी इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल। और फ्रेंड्स इंडिविजुअल पर्सन क्या है, एक नेचुरल पर्सन, आप और मैं। अब कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे कितने इंडिविजुअल पर्सन से हमारे ट्रांजेक्शन होंगी। किसी नेचुरल पर्सन से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी नेचुरल पर्सन से हम कोई सामान बेच रहे हैं, तो हम किससे डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। तो उससे द पर्सनल कोई क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। और फ्रेंड्स जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि सामने जिससे हम परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हूं वो किसी नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल से ना परचेज करके या सेल करके सामने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मींस फॉर्म है, कोई कंपनी है। तो अब जो इससे हम डील कर रहे हैं किसी फॉर्म या कंपनी को, तो सर हम इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन नहीं कह सकते। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कहीं ना कहीं एक पर्सन है। तो वी आर सेइंग आर्टिफिशियल पर्सन। अकाउंट्स में क्या बोल रहे हैं हम उसे, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब सामने किसी फर्म से डील कर रहे हैं, किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं, तो सामने वाला आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है जी, मींस अदर देन नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन के अलावा। अब फ्रेंड्स लास्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल का या रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। अब फ्रेंड अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को पे करने हैं और अभी हमने नहीं दिए हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया इंडिविजुअल का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आपको सैलरी किसको नहीं पे करनी सर, किसी मान लीजिए नेचुरल पर्सन को। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, इंडिविजुअल का। अब फ्रेंड अगर हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंसेस या बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? कोई एक कंपनी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, मे बी टीपीडीडीएल, टाटा पावर और रिलायंस, वटएवर जो भी पे कर रही है। अब रिलायंस या टाटा पावर सर एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है। तो उस केस में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिफिशियल। इसी तरह से सर मैंने कहा नेक्स्ट प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी एडवांस में किसी को एक्सपेंसेस पे कर दिया टाइम से पहले। प्रीपेड सैलरी किसी इंडिविजुअल को पे करी है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल हो गया। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी कंपनी को पे करी है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया आर्टिफिशियल पर्सन का। हमने कहा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स ओवर लायबिलिटी। तो जो अनअर्न्ड इनकम है यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कंप्लीटली पर्सनल है। अब इनका एडवांस किससे मिली? अगर किसी व्यक्ति से मिल गई तो रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल हो गया, और किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल गई तो रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल हो गया। ऐसे ही एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स है बट रिप्रेजेंटेटिव है। हाउ? एक्रूड इनकम मींस इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। और फ्रेंड किससे नहीं मिली? अगर किसी व्यक्ति से नहीं मिली तो रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल हो गया, और किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिली तो रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुल मिलाकर पर्सनल अकाउंट में फर्दर ये 3 कैटेगरी। अब फ्रेंड अब क्वेश्चन आता है इसमें रूल्स और डेबिट क्रेडिट कैसे लगेगा? अब जरा वो समझते हैं सर। तो मैंने कहा सबसे पहले जो हमने पढ़ा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में सर रूल्स क्या लगता है वो जरा ध्यान करिए सर। ठीक है जी। तो इसमें जो रूल्स अप्लाई होता है, डेबिट फॉर कम्स इन एंड क्रेडिट फॉर गोज आउट। ठीक, समझिए जरा बात को। अब समझना क्या है हमारे को कि देखिए मैंने कहा अगर बिजनेस में लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, यानी ये आ रही है बिजनेस के अंदर, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस के अंदर आ रही है, ये हमारा बिजनेस है। ठीक, अब इस बिजनेस के अंदर इनमें से कोई भी चीज आ रही है, रियल अकाउंट आ रहा है, ठीक है जी, तो क्या होगा? डेबिट। और अगर बिजनेस से बाहर रियल अकाउंट जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो लैंड कैसे आएगी? जब आप परचेज करोगे। बिल्डिंग कैसे आएगी? या तो आप परचेज करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे। प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर आ रहे हैं, डेबिट कर दीजिए। सेल्ड आउट कर रहे हो, जा रहे हैं, क्रेडिट कर दीजिए। कैश आ रहा है, डेबिट कर दीजिए। कैश जा रहा है, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है जी। कंप्यूटर, लैपटॉप, एनी रियल एसेट्स आ रही है बिजनेस के अंदर, डेबिट कर दीजिए। बिजनेस से बाहर जा रही है, क्रेडिट कर दीजिए। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, बढ़ रहे हैं, डेबिट कर दीजिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हो, क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हमारा रूल्स क्या है? ये हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये किस पे सिखाया मैंने? रियल पे। अब सर अगला हमने सिखाया नॉमिनल अकाउंट। अब फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट पे रूल क्या लगेगा? अब नॉमिनल अकाउंट हमारे को ये रूल बताता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। और ये जो क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम। तो जितने भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, गेन है, इनकम है, इनको क्रेडिट करिए सर। ये हमारा कौन सिखा रहा है? नॉमिनल अकाउंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट वन,
पर्सनल, अब क्वेश्चन होता है पर्सनल पे रूल क्या लगेगा, देखते हैं। पर्सनल पे माय फ्रेंड्स जो रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करिए और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करिए। इज दैट क्लियर? अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं सर यहां पे डेटर, पर्सनल अकाउंट है सर। अब जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं डेटर को, तो सामने वाला डेटर क्या है, रिसीवर, हमसे गुड्स ले रहा है, हम डेबिट करेंगे। डेटर बाद में हमें पेमेंट दे रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। हाँ फ्रेंड, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका डेटर, ठीक है जी। अब डेटर क्या है सर हमारा, कंप्लीटली पर्सनल अकाउंट। अब कोई इंडिविजुअल है, किसी राम रहीम को सेल परचेज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल हो गया। अगर किसी कंपनी से सेल परचेज कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, राइट। चलिए जी, अब मैंने कहा जब हमने गुड्स सोल्ड करी डेटर को, ठीक है जी, हमने क्या करी, डेटर को गुड्स सोल्ड करी। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब हमने डेटर को गुड्स सोल्ड करी तो डेटर क्या है, रिसीवर है कि वो गुड्स हमसे ले रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम डेटर को क्या करेंगे, डेबिट। फिर उसके बाद कैश रिसीव। अब जब आपने डेटर को गुड्स सोल्ड करी हैं तो बाद में डेटर से आप पैसे लोगे उस गुड्स के लिए। तो जब हम डेटर से पैसे ले रहे हैं तो डेटर क्या है, गिवर, वो हमें पैसे दे रहा है। तो गिवर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आसान है। और देखिए, और देख लेते हैं। मैंने कहा अगला केस बहुत फेमस है, किसका, क्रेडिटर का। अब सर क्रेडिटर कौन है, फ्रेंड जिससे हमने गुड्स उधार में खरीदी। अब किसी व्यक्ति विशेष से खरीदी, राम रहीम सोहन शाम से, तो सर वो इंडिविजुअल हो गया। और अगर हमने ये सामने वाले से गुड्स परचेज करी है, अगर ये कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। अब क्रेडिटर से जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स, तो ध्यान दीजिए हम क्रेडिटर से गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्रेडिटर कौन है, गिवर, कि हमें गुड्स दे रहा है, तो हमें क्रेडिटर को क्रेडिट देना पड़ेगा। जब हम उसे पेड आउट कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो अब हम क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं। अब सामने वाला क्या हो गया, क्रेडिटर रिसीवर हो गया, डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस में डेटर, क्रेडिटर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं पर्सनल अकाउंट में। अनदर इज द बैंक अकाउंट, इट इज आल्सो पर्सनल। तो जब बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे तो कोई इंडिविजुअल के नाम पे ओपन कर रहे हैं या अपनी कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं, दो ही चीजें तो करेंगे ना। विड्रॉल, सर बैंक में हमने पैसे जमा कराए, बैंक में हमने पैसों को जमा कराया। अब बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक क्या है सर, रिसीवर, कि हमने पैसे दिए वो रिसीव कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको बैंक को डेबिट करेंगे। फ्रेंड बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, जब बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक क्या हो गया, गिवर, दे रहा है हमें, हम क्रेडिट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो मींस फ्रेंड ये हमारे जो रूल लगे, ये किस पे लगे, पर्सनल अकाउंट्स पे। इज दैट क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कराया, समझाया उसमें क्या क्या आता है, फिर उस पर रूल्स कैसे लगेंगे ये मैंने आपको समझाया। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या सीखा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल और उसके ऊपर अप्लाई रूल। फ्रेंड
अब आता है सर हमारा मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स डिवीजन है वो डिवीजन है 5 हिस्सों में। एसेट्स, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा एसेट्स। अब एसेट्स सर हम पढ़ चुके हैं, संपत्ति, ठीक। अब एसेट्स पे जो हमारा रूल लगेगा सर वो क्या लगेगा वो देखिए सर, इसको हम समझते हैं टी शेप में, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स के लिए सर डेबिट जो होगा वो होगा इंक्रीज के लिए, कि बिजनेस में अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एसेट्स घट रही हैं तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दूसरा हमारा आया सर लायबिलिटी। तो क्रेडिट करेंगे इंक्रीज के लिए और डेबिट करेंगे डिक्रीज के लिए। ठीक हो गया, एसेट्स लायबिलिटी। फिर हमने कहा कैपिटल। कैपिटल को हम अगर क्रेडिट करेंगे जब कैपिटल बढ़ रही होगी और डिक्रीज करेंगे, डेबिट करेंगे जब वो घट रही होगी। फिर उसके जितने भी रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, इनकम्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज। यानी कभी भी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू हो रहे हैं, प्रॉफिट गेन इनकम बहुत बढ़ रहे हैं तो वी हैव टू क्रेडिट, घटेंगे तो क्या कर लेंगे, डेबिट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। एक्सपेंसेस लॉसेस बिजनेस में जब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं, इधर क्लियर। तो ये हमने बताया कि किस तरह से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में। इधर क्लियर। अब आता है कि जो मैंने बात बोली मॉडर्न अप्रोच में, ये बात बोली ना हमने कि भाई एसेट्स डेबिट होगी तो इंक्रीज और क्रेडिट होगी तो डिक्रीज, लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो इंक्रीज और डेबिट होगी तो डिक्रीज। तो अक्सर सर स्टूडेंट इनको क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, लर्न करते हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लर्न करना पड़ेगा, इसके पीछे बिल्कुल परफेक्टली लॉजिक और रीजनिंग है कि क्यों एक्सपेंसेस डेबिट पे इंक्रीज होगा, क्रेडिट पे डिक्रीज होगा, क्यों एसेट्स डेबिट पे इंक्रीज होगी और क्रेडिट पे डिक्रीज होगी, क्यों कैपिटल क्रेडिट पे इंक्रीज होगी और डेबिट पे डिक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स अगली क्लास के अंदर हम इसके सारे लॉजिक और रीजनिंग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। इज दैट क्लियर। तो लॉजिक और रीजनिंग के लिए आप मेरे संग हमेशा जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्काईलाइन ट्यूटोरियल को ज्वाइन करें, मोबीशाला को ज्वाइन करें। हमारा मेन एस्पेक्ट आपकी लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाना है, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना है। मोर देन 30 इयर्स मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए, पर मैंने अपनी प्रायोरिटी हमेशा इस बात के लिए रखी है कि स्टूडेंट्स लर्न ना करे, रट्टा ना मारे, लॉजिक और रीजनिंग की तरफ जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको सारे इसके लॉजिक रीजनिंग दूंगा और हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।